आज हम आत्मा निरूपण पढ़ेंगे। आत्मा का लक्षण। ज्ञान का अधिकरण होता है उसे आत्मा कहते हैं, या फिर जिन द्रव्यों के समवाय संबंध से हमें किसी भी चीज़ का ज्ञान हो उसे आत्मा कहते हैं। यह आत्मा का लक्षण है। जैसे कि हम सो रहे हैं या फिर जाग रहे हैं, ऐसी दशा में हमें गतिशील या फिर चैतन्य रहते हैं तो उसे आत्मा कहते हैं। जो हमारी बॉडी में चैतन्य रहता है हमारे सोने या जागने की अवस्था में, उसे ही आत्मा कहा गया है। आत्मा के गुण। प्राण जो हम धारण करे हुए हैं, अपान वायु है, उच्छ्वास निश्वास अर्थात सांस का लेना और छोड़ना, निमेश उन्मेष आँख पलकों का झपकाना और बंद करना, जीवन मरण प्रेरण धारण करना, सुख दुख मन की गति, इंद्रियांतन संचार अर्थात इंद्रियों के अंदर संचार, इंद्रियों का अपने विषय को ग्रहण करना, इच्छा द्वेष, स्वप्न स्वप्न में देशांतर गति अर्थात जब हम सो रहे होते हैं और हम स्वप्न देख रहे होते हैं तब उसमें भी हम अलग अलग तरह से गतियाँ कर रहे होते हैं, वो आत्मा के ही अधीन है, वो आत्मा का ही गुण है। दक्षिण अक्षी से देखे पदार्थ का वाम अक्षी में ज्ञान होना अर्थात हम किसी वस्तु को एक आँख से देखें तो हमारी दूसरी आँख उसको अपने आप ही देखती है। प्रयत्न धृति बुद्धि स्मृति और अहंकार, ये सभी आत्मा के गुण माने गए हैं। अतिवाहिक सूक्ष्म या फिर लिंग शरीर क्या होता है? सूक्ष्म शरीर को ही हम लिंग शरीर भी कहते हैं और इसे ही अतिवाहिक भी कहते हैं। इसके अंदर आते हैं बुद्धि, पंच तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध और एकादश इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, 1 उभयेंद्रिय मन। ये 17 तत्वों को मिलाकर ही लिंग शरीर कहा जाता है, इसे सूक्ष्म शरीर भी कहा जाता है। लिंग पुरुष जो है वो सृष्टि में आदिकाल से प्रधान क्या रहा है? आदिकाल से प्रधान प्रकृति और पुरुष उन्हीं से ही पृथक पृथक करके उत्पन्न हुआ है। वह अशक्त है और नियत है। षड पुरुष यानी कि कर्म पुरुष या फिर चिकित्सा पुरुष भी इसे कहते हैं। इसके अंदर आता है ख आदस्य चेतना, षष्ठा धातवा पुरुष समृत है, चरक शारीर स्थान अर्थात ख आदि अर्थात पंच महाभूत, चेतना ही षड धात्वात्मक पुरुष वही कर्म पुरुष एवं चिकित्सा अधिकृत है अर्थात पंच महाभूत और चेतना को ही 6 धातु पुरुष माना गया है, इसे चिकित्सा पुरुष और कर्म पुरुष भी माना गया है। एक धातु पुरुष चेतना धातु, चेतना धातु रपेक है, समृत है, पुरुष संज्ञक है अर्थात शरीर जो है शरीर रहित आत्मा, मतलब शरीर को छोड़कर शरीर रहित आत्मा है ना, वही चेतना धातु मानी गई है। अर्थात चेतना किसे माना गया? सिर्फ आत्मा को। आत्मा कौन सी? जो कि शरीर रहित है, जो कि शरीर के बिना है। जो पुरुष शब्द से कहा गया है, जो पुरुष को धारण करे, उसे धारण करते से धातु है अर्थात वो धारण करेगी, वो पुरुष को धारण करेगी, चेतना धातु। चरक संहिता में वर्णित चेतना धातुज पुरुष आध्यात्मिक सुख प्रदान करने का मुख्य स्रोत है। चतुर्विशंति पुरुष या फिर जिसे राशि पुरुष भी कहते हैं। इसके अंदर आते हैं अव्यक्त, महान, अहंकार, पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, एकादश इंद्रिया। ये 24 मिलाकर इन 24 को चतुर्विशंति पुरुष कहते हैं और राशि पुरुष भी कहते हैं। धन्यवाद। आज हम